अब सर सिमेट्री तीनों में तो हमें दिख गई कि एक ML6 टाइप तो वैसे सिमेट्रिकल नहीं होगा, ML5N वाला भी सिमेट्रिकल नहीं है, ML4N2 वाला भी सिमेट्रिकल है, मतलब सॉरी सारे सिमेट्रिकल आ गए। अब अपन जाते सर ML3N3, ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी में सर अपन मूव करते हैं, मे बी कुछ आ जाए वहां से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर रहे थे, तो कोई लिखा नहीं था। ML3N3 क्या होगा इसमें, करके देख लेंगे सर। सर पेपर पे पहले 3 अरेंजमेंट, अब सारे अरेंजमेंट ड्रॉ करते, तो सर अपन इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, 2N को ऑपोजिट कर दिया हमने, ठीक है, और 3L और 1N को एक प्लेन में कर दिया। एक तो ये हो सकता है सर। दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है सर कि और नहीं एंड होगा, इनफैक्ट दूसरा अरेंजमेंट जो सर इसमें ये है कि 3L एक ही प्लेन में हो गए, मतलब जो आपके N है, 3N है, इसको कैसे लिख सकते हैं कि अभी भी शायद वैसा ही है ये। ऐसा हो सकता है कि सर अभी जैसे तीनों लगातार आ रहे हैं, तो अपन किसी एक को अल्टरनेट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं जी। सर एल, ये तो लगातार एक ही अरेंजमेंट दिख रहा है मुझे, तो इसमें दूसरा अरेंजमेंट क्या होगा इसका, बताइए। 3 एक प्लेन में रहेंगे और 2 LL अलग प्लेन में रहेंगे। एक प्लेन में तो अभी भी है सर, देखने नहीं का है सर, नजरिया अलग, नजरिया बदल जाता है भाई, प्लेन तो वही रहती है। देखो एक पॉसिबिलिटी इसमें ये दिखती है मुझे कि सर ये ऐसा हो, 3 इधर से और 3 इधर से, सर क्योंकि एक और एक पॉसिबिलिटी है, 2 को एक प्लेन में रखो, एक को अलग प्लेन में रख दो। 2 को एक प्लेन में रखो और एक को अलग प्लेन में रख दो, हाँ, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए सर। अभी क्या है कि एक के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, अब एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए जो सिमिलर वाले हैं। अभी क्या है, देखो 2 के बीच में 180 डिग्री का एंगल, ठीक है, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो कैसा अरेंजमेंट होगा, तो सर वो कुछ ऐसा होगा कि M, सॉरी M तो है ही नहीं, हाँ सर वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा कि आपका L L और L, N N और N, ठीक है। थोड़ा जो एक्सियल वाले बॉन्ड है ना, जो परपेंडिकुलर वाले बॉन्ड है, उनको मैं येलो से बना देता हूँ ताकि तुम लोग को क्लियरिटी रहे, या थोड़ा थिक बना देता हूँ। ये जो है वो परपेंडिकुलर वाले बॉन्ड है, ये भी जो दिख जो रहा से है। अंदर वाले बॉन्ड है उनको डैश से कर लो ना। अंदर वाले बॉन्ड को डैश से नहीं करूंगा मैं तो ऐसे ही करूंगा। बोलो दिक्कत है तुमको, बता दो। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे करूंगा। खैर, तो सर इसमें है क्या सिमेट्री, देख लेते हैं इसमें सिमेट्री है कि, बताओ इसमें सिमेट्री है क्या। नहीं है सिमेट्री नहीं है, मेरे ख्याल से तो है, सर सेकंड वाले में है। और फर्स्ट वाले में नहीं है। फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में नहीं है। फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में नहीं है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सर मेरे को सेकंड वाले में दिख रही है, फर्स्ट वाले में नहीं दिख रही। अगर गुरनूर तुमको सेकंड वाली में दिख रही है तो फर्स्ट वाली में तो पक्का दिखनी चाहिए यार। ये है सेकंड वाला, देखो सब लोग, और पास लेकर, इसमें सिमेट्री दिख रही है क्या किसी को। अब दिखी क्या सिमेट्री, अभी भी नहीं दिख रही। देखिए सर, जब सेंटर से कटेंगे तो अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं ऐसे बीचों बीच, मतलब सामने दिख रहा है यार तुम लोग को, सामने दिख रहा है ये, देखो इसको ऐसे कट कर दूं अगर मैं, सामने से ऐसे जो दिख रहा है तुमको ये प्लेन, कितना अच्छा, एन के सामने एन, एल के सामने एल, एन हाफ एल हाफ, मस्त। सर फर्स्ट वाले में दिखा दो कैसे होएगी। फर्स्ट वाले में इस प्लेन में ही कट कर दो ना यार गुरनूर, पूरा एल कट कर दो, हाफ हाफ, ऊपर एन नीचे एन, मस्त। बोलो, ये जो प्लेन है गुरनूर, ये वाली जो प्लेन दिख रही है तुमको जिसमें एल है, उस प्लेन के अंदर अगर कट कर दे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो जाएगा, ऊपर एन नीचे एन।
यस सर, ठीक है। तो ये भी सर सिमेट्रिकल निकल गए। सर ये आएगा कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ये भी सिमेट्रिकल और ये भी सिमेट्रिकल। सर जब तीनों परपेंडिकुलर हैं फिर नहीं होगा। परपेंडिकुलर तो है तीनों, देखो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे काट दिया तो एक तरफ पर्पल एक तरफ व्हाइट नहीं रह जाएगा। बीचों बीच काटो ना गधो, बीचों बीच काटो इसको, इसको इस इधर से देखो, इसको बीचों बीच यहाँ से कटो, इधर पर्पल इधर पर्पल, पीछे व्हाइट व्हाइट, ऊपर व्हाइट का हाफ नीचे पर्पल का हाफ। दिख गया। ठीक है, तो इसमें भी सिमेट्री है, तो इसमें भी कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। लेकिन ये जो पिछले वाले दो स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ये ध्यान से देखना तुम। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस बात पर डिपेंड करता है कि दो एटम के बीच के डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहे हैं, इसी बात पर डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो सर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले जो एल थे, जितने भी एल थे उनके बीच का डिस्टेंस देखो सर, अगर आप एल के रिस्पेक्ट में देख लो या एन के रिस्पेक्ट में, आपकी मर्जी है, बट आपको दिखेगी सेम चीज की, जैसे कि ये एल और ये एल, ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे है, और ये वाला जो मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, ऑपोजिट है, और बाकी 90 डिग्री पे मतलब पास में। इस वाले अरेंजमेंट में जाओगे सर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सारे एल सेम डिस्टेंस में एक दूसरे से, 180 डिग्री पे नहीं है। ठीक है, सारे एल म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि तीनों से कहीं भी चले जाओ, इससे इधर चले जाओ, इससे इधर चले जाओ, या इससे इधर आ जाओ, सेम डिस्टेंस में। मतलब सर ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट हुई कि नहीं ज्योमेट्रिकली, अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भाई देखा जाए, बोलो। तो यहीं पे ये भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दोनों एक दूसरे के क्या है बताइए, बोलो भाई। सर एक सिस है एक ट्रांस है। एक सिस है और एक ट्रांस है। कैसे किसको सिस बोले किसको ट्रांस बोले, दिक्कत तो ये आ गई। अरे जो ज्यादा दूर है वो वाले ट्रांस, जो पास है उससे। पहला वाला ट्रांस, दूसरा वाला सेस। और कोई बताओ भाई, क्या बोलते हैं इनको, अलग नाम है इनका, सिस ट्रांस तो सब बोलते हैं। आर एस। आर एस, देखो जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनको बोलते हैं फेसियल, और जब तीनों मतलब इस तरह का अरेंजमेंट होता है पहला वाला, तो उसको बोलते हैं मेरिडोनल। ठीक है, इस वाले को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिखिए, मेरिडोनल, और ये होता है फेसियल। एफ ए सी और एम ई आर ऐसे करके शॉर्ट में लिखा रहता है। सिस ट्रांस कहाँ था, पहले वाले में था। सिस ट्रांस किधर था, इधर था। सिस ट्रांस कैसे था देखो, एन और एन ऑपोजिट ट्रांस, और एन और एन सेम साइड में सिस। दिख रहा है आपको, एन और एन सेम साइड में सिस, और एन 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 ऑपोजिट ट्रांस। ये चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ये ट्रांस है और ये सिस है, और इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है कहीं। ठीक है, तो सर ऑक्टाहेड्रल में कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगी क्या? क्योंकि इसके बाद तो फिर वो 4 और वो 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो फिर तो वही अरेंजमेंट हो गया, मतलब एक तरह से बैकवर्ड जाने लगे हम लोग। तो मतलब दो लिगेंड्स की पॉसिबिलिटी जब हो, मतलब दो लिगेंड्स का अरेंजमेंट अगर हो तो पॉसिबल नहीं है ऑप्टिकल, एक में तो वैसे ही नहीं। इसमें ऑक्टाहेड्रल को, टेट्राहेड्रल में हो सकता है, नहीं हो सकता। टेट्राहेड्रल में तो 4 डिफरेंट होने चाहिए, चारों डिफरेंट होंगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। ये तो हमने कार्बन में ही देख लिया था, बोलो हाँ या ना। तो सर अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला करके। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि 3 डिफरेंट तरह के लिगेंड्स हो, तो ठीक है, एम हो गया मेटल, एल, एन और ओ, 3 डिफरेंट तरह के लिगेंड लिए मैंने, और तीनों में पहले इसके 4 ले लिए, बाकियों के एक एक ले लिए। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल्स आपको मिल सकता है, बहुत आसानी से मिल सकता है। जैसे कि मान लो आपको किसी ने दे दिया FeCN4NH3Cl, ऐसा, ये इसका एक्चुअल एग्जांपल हो गया। तो सर इसमें क्या होगा देख लेते हैं, इसका अगर हो जाएगा तो इस टाइप के जितनी भी इस कैटेगरी के आएंगे सबको एक ही तरह से रख सकते हैं। Fe की जगह क्रोमियम आ जाए, Cn की जगह कुछ और आ जाए, NH3 की जगह कुछ और आ जाए, Cl की जगह कुछ और आ जाए, अरेंजमेंट सेम होने वाला है। तो क्या करें इसमें, चलो बताओ सब लोग। मेटल रख लो सर, ऑक्टाहेड्रल तो है ही, तो आपको तो पता है कि 6 पोजीशन अपने के पास अवेलेबल है, इन 6 पोजीशन के हिसाब से अपन रख लेंगे लिगेंड्स और एटम्स। तो चारों को पहले सेम प्लेन में रख लेते हैं, सारे जो सेम है उनको सेम प्लेन में रख लेते हैं, एक तरफ O दूसरी तरफ N। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है?
है सर। बिल्कुल है सर। इसको तो सीधे center सीधे से हाफ कटेगा। सर, हाँ ओ को हाफ, एन को हाफ, आधा 2l इधर 2l इधर, हाफ से प्लेन कट गया, खत्म, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि सर अभी आपने बोल ही दिया कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो फिर सिमेट्रिकल है। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कोई कि सर ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, है सिमेट्रिकल। अब अगर इसमें दूसरा अरेंजमेंट कोई पॉसिबल है, अगर इसमें दूसरा अरेंजमेंट कोई पॉसिबल है, तो क्या सा अरेंजमेंट होगा? तो सर इसमें मेटल को यहां रख दो, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ओ और एन, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है गाइस, ये ओ एक लिगेंड अज्यूम किया हमने, एन एक लिगेंड हमने अज्यूम किया फॉर अ जनरल सिनेरियो, फॉर अ जनरल केस, सो दैट वी कैन एक्सट्रापोलेट दिस रिजल्ट ऑन टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी फिर से ऑक्सीजन बोल रहा हूं मैं, एक O यहाँ पे आएगा और N जो दूसरा लिगेंड है वो इसके परपेंडिकुलर हो सकता है ऐसे। बाकी के जो आपके लिगेंड्स है वो L ही रहेंगे, तो उनको आप ऐसे लगा सकते हो। दिस इज द सेकेंड पॉसिबल अरेंजमेंट, एंड अगेन दिस सीम्स लाइक दिस केस जहां पे हमने Ml24 वाला किया था। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, पहले तो मुझे ये बताओ सर कैसे है? सर वो 3l और 1o को एक साथ ले लेंगे। नहीं है सर। सर नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? है सर। ON और 2l को एक साथ ले लेंगे तो साइड में LL रह जाएगा। हाँ देखो, इसको ऐसे कट करना है गाइस कि जो N और O दिख रहा है ना, NO और 2l को एक प्लेन में ले लो। जो N और O है, NO और 2l जो पीछे वाले उनको एक प्लेन में ले लो। मतलब ये जो दो दिख रहे हैं आपको, उनको एक प्लेन में उठा लो। कौन से? ये दो, और उनके साथ ले लो आप इन दोनों को, इसको एक प्लेन में ले लो। तो आप देखो एक साइड में इधर L और ठीक उसके ऑपोजिट L, इस प्लेन से कट करो, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? बताओ अरेंजमेंट क्या है। अरेंजमेंट ये है सर कि N जो है वो L के परपेंडिकुलर है, N और O सॉरी परपेंडिकुलर है। N और O को मैंने कर दिया परपेंडिकुलर। बाकी सारे सर चार सेम लिगेंड्स है, तो सेम लिगेंड मैंने चार लगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो सब लोग कि जिस पे व्हाइट में मैंने ये व्हाइट बॉल लगाई है वो आप कुछ भी मान लो, O मान लो उसको, और इसको व्हाइट जो नॉर्मल है उसको N मान लो। यही अरेंजमेंट है। अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके रख देता हूँ आपके सामने। दिस इज द सेम अरेंजमेंट विच यू सी ऑन योर स्क्रीन। ये N बाहर निकला हुआ है, देखो ये N यहाँ पे, ये बाहर निकला हुआ है, ये N है, और ये O है जो नीचे है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, बाकी सारे L है। अब मुझे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है। आप क्लियरली देख सकते हो कि सर अगर अपन एक काम करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है। नहीं ढूंढनी, ऐसा नहीं कि छुपानी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में ढूंढनी है। इफ देयर इज इवन सिंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री इन अ कंपाउंड, दैट कंपाउंड इज नॉट गोइंग टू बी कायरल। इससे अगर आप सहमत हैं तो मैं आगे का डिस्कशन शुरू करूं। बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढनी है, तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं इसको हाफ कट करूंगा इन दोनों को, और इसके नीचे सामने जो है इन दोनों को हाफ कट करूंगा, मतलब O L L L। क्या समझे? तो प्लेन ऑफ, नहीं ऐसे नहीं आएगी, सॉरी गलत कर रहा हूं मैं। देखो O L L कर दोगे तो फिर ये व्हाइट और ये पर्पल सामने आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि ये दोनों जो है O और N ये हाफ हाफ कट जाए। O और N जो है वो हाफ हाफ कट जाए, क्योंकि यही डिस्टर्ब करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री को। तो इनको कट कर दिया मैंने हाफ, और जो दो L है उनको कट कर दिया मैंने हाफ। अब आपके सामने क्या दिख रहा है, एक पर्पल, और इधर भी पीछे एक पर्पल है। तो ये अगर प्लेन हो जाएगी जिस सिमेट्री की, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर मैं इसके अलोंग कट करता हूं ऐसे, दो L को ऐसे, और ये पीछे वाले व्हाइट और येलो वाले ऐसे, इधर एक आपको दिखेगा और एक इधर ये सामने आपको दिखेगा, दोनों सामने। ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके सामने, लेफ्ट राइट में सेम एटम, बीचों बीच इसको कट कर दो। क्लियर है? यस सर, दिख गई। जिसको नहीं दिखी बताना, मैं फिर से दिखाऊंगा। दिखनी चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबको दिखी? तो ये दोनों यस सर। ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट सर हो जाएंगे, और बाकी जो आप जो कट कर रहे हो वो एक प्लेन में हो जाएंगे। मतलब ये सारे एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है।
यही अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये जो ऑपोजिट दिख रहे हैं ये प्लेन से बाहर है। क्लियर है? तो सर इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं होने वाली। हाँ, ज्योमेट्रिकल आप बोल सकते हो क्योंकि दोनों एन पास में, तो ये हो गया आपका कुछ भी बोल दो सर, एन के रिस्पेक्ट में बोल दो या एल के, दोनों के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो इजेड के नाम से करना पड़ेगा। तो अपन बेटर यही है कि जो एल है उसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पे एल जो है दो, कोई भी एल ले लो जो ऑपोजिट हो, जो ऑपोजिट हो। ऑपोजिट कौन से वाले एल है? ये दोनों ले लो चलो, अभी दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों भी ऑपोजिट है। इस अरेंजमेंट में कोई भी एल, ये जो दोनों एल है वो दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में बात करनी चाहिए, ये दोनों ज्यादा बेटर रहेंगे। इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस, और ये हो जाएगा आपका सिस। ठीक है, तो ये है इसका अरेंजमेंट। अब इसके अलावा सर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एल जो है वो 3 हो जाए, कोई एक 2 हो जाए और कोई एक 1 हो जाए। तो देखो यार, ऐसे करते करते पूरी शाम निकल जाएगी, अपन यही करते रह जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे कि हम देंगे आपको होमवर्क और आप करोगे उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे नहीं ढूंढनी है, तुम्हें ढूंढनी है, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो जितना तुमको समझ में आया उसके बेसिस पे अब जो बाकी की पॉसिबिलिटीज है वो क्या है कि ML3N2O, इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करके आप लाओगे। फिर ML2N2O2, इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी ढूंढ के लाओ। फिर ML2N3O, ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढनी है। क्यों नहीं ढूंढनी? क्योंकि सर ये और ये सिमिलर ही हो गए ना एक तरह से, नहीं हुए क्या? तीन टाइप के लिगैंड, एक लिगैंड तीन, एक लिगैंड दो, एक लिगैंड एक। देखो, एक लिगैंड तीन, एक दो, एक एक, एक तीन, एक दो, एक एक, तो ये दोनों सेम हो गए, तो सर इसको हमें नहीं ढूंढना है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो बहुत सारी बनने वाली है, बहुत कम बनेगी, लेकिन इसमें हर सब में दो दो अरेंजमेंट होगा। तो आपको ढूंढना है कि कब जाके ये कायरल होना शुरू होगा, वहां से आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू हो जाएगा, और वहीं से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप पहले करके आओगे। नेक्स्ट मुझे जो दिखाना है वो मैं दिखाता हूँ, जो आपकी बुक में दिया गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MLN करते रह जाऊंगा मैं, क्लास खत्म हो जाएगी। तो जो आपकी बुक में दिया गया है वो ये है कि जो आपका इथाइलिन डायमीन है उसके अरेंजमेंट को समझ लेते हैं हम लोग, कि अगर लिगैंड एक तो हो गया इस टाइप का, ये तो सारे मोनोडेंटेट लिगैंड है सर। अगर मान लो अपने पास बाइडेंटेट लिगैंड आ गया तो कैसे अरेंजमेंट होगा? तो बाइडेंटेट लिगैंड हो गया कि मेटल है और आपका इथाइलिन डायमीन, जैसे MEN ओल्थराइज करके एक कंपाउंड है। दूसरा हो सकता है कि सर MEN दो बार ही हो और दो अलग लिगैंड, क्योंकि इथाइलिन डायमीन का डेंसिटी 2 होती है, तो अगर 6 आपको कोऑर्डिनेशन नंबर रखना है तो 3 ही यूज करना है। अगर आपको 4 रखना है इथाइलिन डायमीन का तो 2 इथाइलिन डायमीन यूज करो और दो दूसरा कोई नॉर्मल मोनोडेंटेट लिगैंड यूज कर लो। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? सर एक बार रिपीट करना। देखो, इथाइलिन डायमीन जो है वो दो उसकी डेंसिटी होती है, मतलब एक बार में दो बॉन्ड बनाता है, दो साइड से लिगैंड से बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल से। तो दो साइड से बॉन्ड बनाएगा, तो अगर मुझे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो कितने इथाइलिन डायमीन चाहिए? 3 चाहिए सर। 3 है पहले में। अब मुझे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा चाहिए कि एक इथाइलिन डायमीन हो, मतलब इथाइलिन डायमीन भी हो और दूसरा कोई अलग लिगैंड। तो सर उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि इथाइलिन डायमीन 2 हो सकता है, और फिर दो लिगैंड अलग मोनोडेंटेट वाले दो यूज करने पड़ेंगे हमें तक, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। या फिर सर दूसरा चांस ये हो सकता है कि इथाइलिन डायमीन का एक लो आप, फिर मोनोडेंटेट वाले के कितने यूज करेंगे, करने पड़ेंगे शिवांगी बताओ? सर 4। 4। तो ये सर 3 पॉसिबिलिटी इसमें बनती है, और ML6 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो तो बहुत बेसिक था। तो यहां से ये तीनों पॉसिबिलिटीज के डिफरेंट अरेंजमेंट को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इथाइलिन डायमीन जो ये वाला है इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और गाइज इसमें समझना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है देखो, मैं समझाता हूँ क्यों जरूरी है समझना। इथाइलिन डायमीन जो है ऐसे दो बॉन्ड बनाएगा, मतलब 6 पोजीशन खाली है, पहले तो तुम ये देख लो, एक सेंट्रल मेटल में 6 पोजीशन खाली हैं अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स करना चाहते तो ये कॉम्प्लेक्स। अब हमें बाइडेंटेट इथाइलिन डायमीन इसके साथ रखना है, कैसे रखें ये बताओ आप। कहाँ कहाँ रखें इथाइलिन डायमीन? बताओ, सोचो और बताओ कि सर बाइडेंटेट लिगैंड है, ये तो हमें पता है।
लेकिन उसको रखेंगे कहाँ और कैसे रखेंगे, ये चीज हमें सोचनी है। ये अगर आप लोगों ने सोच लिया तो आज की क्लास का मेरा जो लगाना टाइम, अलग एक्स्ट्रा टाइम दिया, वो मेरा वसूल हो जाएगा। तो सोचो और बताओ कि ये कैसे हो रहा है। तब तक मैं आप लोगों के लिए अरेंजमेंट वो बना के रखता हूँ नीचे, ताकि मैं दिखा सकूं डायरेक्टली। ड्रॉ तो कर ही दूंगा पर दिखा दूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सोचो और बताओ कि सर इसको कैसे अरेंजमेंट को लगा सकते हैं। मैं पहले लगा देता हूँ आपके लिए। चलो भाई, कौन बताएगा? सौरभ यस सर। बताओ कैसे लगेगा। जैस्मिन, अमितोज, आप लोग भी सोचो। तब तक मैं अपना काम कर लूंगा, ऑलमोस्ट हो ही गया है। बताओ यार, तुम लोग तो एकदम ब्लैंक ही हो जाते हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये वाली शेप तो बन नहीं पाएगी शायद। ये वाली शेप नहीं बन पाएगी। अच्छा चलो, मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि ये ऐसा बनेगा। इथाइलिन डायमीन एक यहाँ पे होगा, मतलब चेन होगी। मैं चेन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इथाइलिन डायमीन दिखा रहा हूँ। दूसरा इथाइलिन डायमीन यहाँ पे होगा, तीसरा इथाइलिन डायमीन यहाँ पे होगा। इस तरह से होगा। Every methylene, see, the first limitation which we have is we cannot connect one methylene diamine, और जिसको सॉरी इथाइलिन डायमीन विथ एट 190 डिग्री एंगल। करके देख लेते हैं। जैसे देखो इथाइलिन डायमीन भैया ये है इथाइलिन डायमीन आपका। कैसे? मिथाइल मिथाइल CH2 CH2 NH3 NH3 ऐसा मान लो, क्योंकि सारे टेट्राहेड्रल एटम मैंने यूज किए यहाँ पे। तो सर इसको आप कह रहे हो कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो अगर देखो एक पॉसिबिलिटी ये थी जो आपके दिमाग में आ रही थी और आनी भी चाहिए थी, अगर नहीं आई तो बहुत गलत बात है। अगर अब ये भी नहीं आया आपके दिमाग में सर बाइडेंटेट है तो दो साइड से डोनेट करेगा, तो इथाइलिन डायमीन को हर जगह पे लगा दो जहां पे दो साइड है, दो साइड से जोड़ दो, किसी भी दो साइड से। ये दो साइड से जोड़ दिया। अब क्या बचा सर? ऑपोजिट वाले दो साइड बचे, तो ऑपोजिट वाले से भी जोड़ देंगे कुछ करके, ऐसे मतलब इस तरह से कुछ इथाइलिन डायमीन लगा देंगे, है ना। आप इसकी बॉन्ड लेंथ पे मत जाओ, वो एटम अपने हिसाब से अरेंज करेगा कैसे उसको डोनेट करना है। आप सारे एटम दिखा भी नहीं रहे वैसे। तो देखो यार, ये है आपका एटम। देखो ये जो आपको दिख रही है बॉल, इसमें दोनों साइड से इसके थ्रू देख सकते हो। ये मतलब ये परपेंडिकुलर साइड से है, ये एक ये है और इसके ठीक अपोजिट साइड में एक साइड है। तो पहले तो मैं ये तुमको दिखाता हूँ कि 90 डिग्री पे लगाना क्यों डिफिकल्ट है। देखो ये इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है। अब इसको मैं ऊपर ले जाके 90 डिग्री पे लगाना की कोशिश करता हूँ। तो जब ऐसा करोगे तो इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो काफी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। आप देख रहे होगे ये जो बॉन्ड है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो दो बॉन्ड है देखो, ये और ये बॉन्ड दोनों कर्वेचर हो गए। तो इससे क्या होगा? इसमें एंगुलर स्ट्रेन आएगा। अब इस एंगुलर स्ट्रेन को कैसे मिनिमाइज किया जाए? तो इसको मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि इसको यहां ना लगा के अगर हम एक 90 डिग्री वाले एंगल पे लगा देना, तो देखो सारे मस्त एकदम एंजॉय कर रहे हैं, सारे बॉन्ड एंगल सीधे हो गए। देखो कोई भी टेढ़ा नहीं है, कोई भी टेढ़ा। कब? जब सर हम इन दोनों के बीच का एंगल 90 के आसपास हो। देखो ये जो आपने लगाया है, ये जब आप इधर लगा रहे थे ठीक ऑपोजिट साइड में, तो एंगल में ट्विस्ट आ जा रहा था। तो ये वाला अरेंजमेंट सर हमें जो आपने दिखाया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो एक्चुअली में देखो इथाइलिन डायमीन कैसे लगता है एक सेंट्रल मेटल के साथ। अगर तीन इथाइलिन डायमीन हो तो वो मैंने लेफ्ट साइड में दिखाया कि हर बॉन्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी भी एक इथाइलिन डायमीन के दो बॉन्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग सकते एक दूसरे से। तो कैसे लगेगा? वो ऐसे लगेगा। क्या है ये? देखो जो आपको दिख रहा है वो मैं दिखा देता हूं। आपको दिख रहा है ये, आपको कुछ में एक्चुअल डायग्राम कभी 2D में दिखेगा ही नहीं, ये ध्यान दो। जो हर इथाइलिन डायमीन, ये है पूरा इथाइलिन डायमीन। इधर वालों को भूल जाओ, तब तक सिर्फ ऊपर वाले को देखो। ये इथाइलिन डायमीन है और ये सेंट्रल एटम है आपका। तो ये जो दो बॉन्ड देख रहे हो ये दोनों 90 डिग्री पे लगे हुए हैं और इसकी वजह से ये ऐसे अरेंजमेंट बन रही है। मतलब कोई भी एक उठा लो इसमें 90 डिग्री वाला और उसको मैं
हाईलाइट कर देता हूँ या दूसरे कलर से दिखा देता हूँ ताकि आपको वो दिख जाए। तो कोई भी इथाइलिन डायमीन उठाइए आप और उसमें आप ऐसे बॉन्ड ड्रॉ कीजिए तो आपको दिखेगा कि सर ये जो पार्ट आप दिखा रहे हो यहाँ से, ये वाला जो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये NH3 मतलब NH2 CH2 CH2 NH2। अब दूसरा जो है सर वो इसके परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पे ये अगर ऐसे है तो दूसरा वाला ऐसे है, तो ये जो नीचे वाला है, तो यहाँ पे भी अगर आपको ड्रॉ, आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि मैं बस ड्रॉ किए जा रहा हूँ? सर ये तीनों अलग अलग प्लेन में होंगे। बिल्कुल, ये तीनों अलग अलग प्लेन में है, ये तीनों एक प्लेन में है ही नहीं, आप देख सकते हो सामने आपके। आपको दिख रहा है क्या क्लियरली? कुछ समझ में आ रहा है इस अरेंजमेंट को देख के? आ रहा है सर समझ। ठीक है, तो ये जो है मतलब आपको समझ में आ गया कि जो एंगल है ना, 6 एंगल जो है, इसको मैं सिंपल तरीके से भी दिखाऊंगा अभी कि और कैसे सिंपली सोच सकते हो आप कि ये जो इथाइलिन डायमीन है वो 90 डिग्री पे रहेंगे एक दूसरे से। 180 वाला अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है गाइस, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो ऐसे देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन क्रिएट करने वाला है। इथाइलिन डायमीन ऐसे ही लगेगा जब भी इथाइलिन डायमीन होगा। अगर दो होंगे तो 90 पे, अगर मान लो दो ग्रुप है ऐसा, ये वाला, तो ऐसा नहीं कि एक को ऑपोजिट लगा दिया और एक को ऐसे, दोनों हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, एल सिर्फ और ऐसे ऐसे आ सकता है। तो इसका मतलब ये, तो इसमें एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है ये। अब आपको देखना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? नहीं है सर। बताइए है या नहीं? बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं, कहीं से भी प्लेन काट के आप कोशिश कर लो। जैसे मान लो मैं यहां से कट करता हूँ ऐसे, ऐसे ऐसे कट करूंगा तो इधर ये है और उसके नीचे ये दिख रहा है इधर, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दिख रहा है। इसके जस्ट सामने यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, देखो ये जो पार्ट है इसके जस्ट सामने इधर खाली है। अब ऐसा कोई मिरर नहीं होता कि मैं ऐसे रखूंगा और मिरर इमेज इधर दिखाएगा, ऐसे उल्टा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में भी नहीं है, इस डायरेक्शन में भी नहीं है। कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आ ही नहीं सकती, आप करके देख लो इसको, पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी एटम से एटम मिला के देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। पॉइंट बीइंग कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपको लानी है तो आपको कम से कम एक इथाइलिन डायमीन तो हटाना पड़ेगा, तो मे बी आ जाए। इसमें तो नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये कायरल मॉलिक्यूल है? बोलो, क्या ये कायरल है? यस सर। है ये सर। असिमेट्रिकल है, ठीक है, ये असिमेट्रिकल है तो ये कायरल है। और अगर ये कायरल है तो इसका एक इनैंशियोमेरिक फॉर्म या इसका एक दूसरा फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा दुनिया में। ये तो नहीं एग्जिस्ट करने वाला, तो इसको लिख के काट दिया आप लोगों ने कि हटाऊं मैं इसको? हाँ, हेलो सर। यस सर। अब इसका मिरर इमेज, तो मिरर इमेज बनाने के लिए कुछ नहीं करना है सर, हमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है मिरर इमेज बनाने के लिए। जो आपने इधर बनाया इधर उसका उल्टा बना दो, अपना काम हो जाएगा, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ठीक है, एक्चुअली में कैसा दिखेगा उससे हमें क्या मतलब है? हमें तो सर इसका मिरर इमेज बनाना है, तो हम वो वाला मिरर साइड चूज करेंगे जो अपने लिए आसान हो ड्रॉ करने में। तो मैंने सीधे इसके सामने मिरर रख दिया। अब इसके सामने मिरर रखा तो सर ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, पोजीशंस थोड़ी चेंज होगी सर, पोजीशंस तो वैसी रहेंगी ना, बस साइड चेंज हो जाएगा कि इसमें इथाइलिन डायमीन इधर से आकर लगेगा और इसमें इथाइलिन डायमीन इधर से। ये इसका मिरर पार्ट हो गया, ये और ये कॉमन पॉइंट्स हो गए, ये और ये कॉमन पॉइंट्स हो गए, जैसे ये और ये, तो ये इसका मिरर इमेज हो गया। तो ये भी कायरल है और ये दोनों क्या है भैया? बिल्कुल सही, ये दोनों सर इनैंशियोमेरिक पेयर्स बोलेंगे हम इनको। इतना आसान है, बताओ। दोनों हो गए इनैंशियोमर्स एक दूसरे के, मतलब इथाइलिन डायमीन से अगर कोई पूछे कि ये वाला जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, मतलब Fe या फिर CO, EN O6 ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, तो बोलो कि हाँ ये है। सॉरी 6 नहीं 3।
तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 या FeEn होल 3 ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, तो बोलोगे है, सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम देखेंगे दूसरे वाले का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाम की चीज तो है नहीं, क्योंकि ये हमेशा उतनी ही एंगल पे रह रहा है, हम तो सिर्फ इसके मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, है ना। अरेंजमेंट हम चेंज कर ही नहीं सकते, हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं कि हम बॉन्ड को निकाल के कहीं और लगा दें, बिकॉज दे आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। तो ये जो चीज है, ये दूसरे साइड ऑफ लिगेंड्स या दूसरे टाइप जो है ML2 टाइप जो है, ये जो दूसरा है इन टू L2 ऐसा जो लिगेंड है, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये 4 पोजीशन तो ये ऑलरेडी ले चुके हैं कि भाई हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर 4 पोजीशन पर रहेंगे एक दूसरे से, तो दो ही ऑप्शन, दो ही पोजीशन बचती है, तो वो दोनों पोजीशन फिक्स है। एल को इधर लगा दो, उधर लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा, सेम ही पोजीशन है वो 90 डिग्री में एक दूसरे से। तो ये क्या करता है, एक तरह से दूसरे को भी लिमिट कर देता है, लेकिन मे भी हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ पाए, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो जो दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये वाला जो बात कर रहा था मैं, उसको आप देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर फिर भी तुम लोगों को डाउट रहा, तो मुझे नहीं पता कैसे उसको सॉल्व कर सकते, क्योंकि इतना प्यार से मैंने आज तक ये वाला चैप्टर किसी को नहीं पढ़ाया जितना तुम लोगों को, और इतना टाइम में तो बिल्कुल नहीं। तो इसको ध्यान से फिर समझेंगे हम लोग कि सर अब आपने तीसरा टाइप ऑफ लिगैंड ले लिया EN2L2, दूसरा टाइप मतलब इस कैटेगरी में। तो सर इसके अरेंजमेंट देख लेते। एग्जांपल देखो यार, तुमको मिल जाएंगे, एग्जांपल की टेंशन मत लो, कोई भी तुम एग्जांपल उठा लो, EN होल ट्वाइस Cl2, ऐसा कोई भी ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा एग्जाम में, FeEn होल ट्वाइस Br2, ऐसा एग्जांपल की टेंशन मत लेना कि सर ये M के नाम से कर रहे हो, M के नाम से आएगा क्या। ऐसे तो नहीं हो ना तुम लोग की कहीं XYZ करके पढ़ा हो और अगर वही साइड का ABCD नाम रख दिया तो तुमसे नहीं होगा सॉल्व, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करना है अपने को, कि अपने को अरेंजमेंट ड्रॉ करनी है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सर सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि 6 जो पोजीशंस हैं उनको ड्रॉ कर देते हैं। और 6 पोजीशंस में इथाइलिन डायमीन कह रहा है कि नहीं मुझे तो 2 चाहिए परपेंडिकुलर वाली एकदम, एक तो मुझे ये वाली चाहिए पोजीशन और दूसरी मुझे ये वाली पोजीशन चाहिए। तो बेचारे जो 2 लिगेंड्स बचे हुए हैं उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ चले जाए या तो यहाँ आपस में स्विच करते रहें। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव। हाँ, अगर L और N दो अलग अलग लिगेंड्स हैं तो मे बी एक डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो इसका सर सिमेट्री है कि नहीं, इसमें सिमेट्री है कि नहीं, बताइए, सोचिए। नहीं सर। आप सोचो, सोच के तो बोलो, कम से कम थोड़ा टाइम लो यार। सर निकल गई सिमेट्री तो क्या करोगे। क्या बताओ, क्या किया जाए। है कि नहीं है, बताओ देखो। एक प्लेन में रखें तो हाँ मेरे को बोलो, दिख रही है, कहाँ से बताओ गुरनूर। अगर बीच से काटे, हाँ बीच से काटे अगर तो बीच से ने काट दे। इथाइलिन डायमीन इधर और इथाइलिन डायमीन इधर है क्या, इधर इधर तो L है दो। ये सब बीच में तो सर वो एल्स के बीच से, अच्छा ऐसे कह रहे हो तुम, एक इस प्लेन। प्लेन के अंदर। यस सर। तो देखो फिर इस प्लेन के अंदर करोगे तो मिरर यहाँ पे आया, यस सर। इसके नीचे क्या है, ये इधर है मिरर, कोई अच्छा ऐसा वो ही। 90 डिग्री पे है ना। हाँ एक्चुअली क्या है कि हाँ ये प्लेन में नहीं है, सारे एक दूसरे से 90, ये चारों प्लेन में नहीं है। जैसे ये 4 एक प्लेन में है, ठीक है, वैसे तो कोई भी 4 उठा सकते हो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में प्लेन में होते हैं, बट अगर मैं आपको क्लियरिटी से दिखाऊं तो ये जो 4 दिख रहे हैं ना आपको, ये प्लेन में है, और बाकी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ रहे, ऐसे जैसे मतलब ये अगर मान लो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो ऐसा नहीं कि आपका लिगैंड ऐसे लगा हो, सिर्फ ये ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, ऐसे ये सेंट्रल एटम है ऐसे, और लिगैंड का एक अरेंजमेंट ऐसे है और दूसरा अरेंजमेंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है। तो उस सेंस में आपको कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल ही नहीं सकती। मैंने आपको इसलिए अरेंजमेंट बनाकर दिखा दिया कि इस अरेंजमेंट पे कहीं आप सिमेट्री ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगी। आप कोई भी पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैं आपको नहीं रोकने वाला हूँ, मैं कोई नहीं होता रोकने वाला। इसको ऐसे कट कर लेते हैं सर, एक काम करो इसको ऐसे कट कर लो। तो सर ये है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो नीचे है, सामने आना चाहिए ना मिरर के लिए, क्योंकि मिरर तो आपने ऐसे रखा है। कहाँ गया ये आपका मिरर है सर, ये आपका मिरर है, तो इसके मिरर के सामने तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो ये खाली है पूरा, लेकिन इस साइड में यहाँ पे है, ये एटम है, यस। देखो इधर कुछ नहीं है।
तो सर यहाँ से तो नहीं आया, अब मैं यहाँ से कट करूंगा सर, ऐसे कट करूंगा, तो कर लो, ऐसे कट के इधर तो है, इधर कुछ नहीं है। नहीं सर मैं इस व्हाइट वाले को हाफ हाफ करूंगा, तो व्हाइट वाले को हाफ हाफ कर लो, कर लिया। अब इधर सर क्या है, इधर ऐसे बॉन्ड जा रहा है और इधर ऊपर बाहर की तरफ बॉन्ड जा रहा है, देखो इधर बाहर की तरफ जा रहा है और इधर अंदर की तरफ आ रहा है, तो कभी भी ऑपोजिट में दो एटम नहीं होंगे। सिंपल सा फंडा ये है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रटना तो हमें आता ही है कि हम तो याद कर ही लेंगे कि दो इस तरह का E/L2 अरेंजमेंट हो तो भी तो सिमेट्री नहीं होगी, और E/3 अरेंजमेंट हो तो भी सिमेट्री नहीं होगी। तो मैं इसको बॉटम लाइन इज दिस इज असिमेट्रिकल अगेन, ठीक है। और इसका मतलब मिरर इमेज जो होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो में भी अगर स्पेशल कैटेगरी की बात की जाए, एंशियोमर्स। एनैंशियोमर्स, ठीक है सर। ये दो एल जो आपको सामने दिख रहे हैं वो इधर सामने आ गए, ये इथाइलिन डायमीन एक इधर से आ जाएगा और एक इथाइलिन डायमीन सर नीचे से आ जाएगा, ये बन गया इसका एनहांशियोमर। तो ये दोनों अब हो गए एनहांशियोमेरिक पेयर। इतना आसान है, बताओ है कि नहीं? इससे आसान आइसोमेरिज्म पढ़ी है क्या तुमने? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कार्बोनिल कार्बन में जो हमने पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना, इतना आसान नहीं था, यस सर। ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया कि सर एक कुछ और होगा, एक कुछ एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा, ये सब कहानी अब आपको पता है, उसमें मैं नहीं जाने वाला। वो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इससे बेसिक और इससे बच्चों वाले तरीके से मैं नहीं समझा सकता था, और फिर भी अगर डाउट है तो मैं अभी भी डाउट लेने के लिए रेडी हूँ, बता दो इसमें कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। बोलो शिवांगी। सर आ गया समझ। अमितोज आपको आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, जय। यस सर, समझ आ रहा है प्रॉपर। प्रॉपर एकदम मस्त कर लोगे अब क्वेश्चन इस पे आएगा तो? यस सर। ठीक है, ये आने वाला है कल के टेस्ट में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब अच्छा कल तुम लोग का टेस्ट नहीं है ना, 11th वालों का है। सर कल फिजिक्स का है हमारा। ठीक है। तो अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी जब क्वेश्चंस, अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लिया तो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। हालांकि देखो इथाइलिन डायमीन इज नॉट द ओनली लिगेंड व्हिच इज बाइडेंटेड, वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो इनमें से कोई भी अरेंजमेंट हो, आपको फंडा समझ में आ गया, फंडा आपको समझ में आ गया तो लिगेंड कोई भी हो उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आपको लिगेंड का नहीं सोचना। चलो आप कुछ एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में दिया पहले उसी को अपन निपटा लेते हैं, ताकि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा अपना हो जाए। जैसे कि मैं जो पहला एग्जांपल लेके चल रहा था, के क्रोमियम, ठीक है, H2O होल ट्वाइस एंड C2O4। इसमें कितने आइसोमर्स हैं और क्या आइसोमर्स हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों आपको इंक्लूड करना है। इफ पॉसिबल यू कैन इंक्लूड स्ट्रक्चरल्स एज वेल if there is a possibility of structural isomerism, if not then there is no need। चलो बताओ। पहला क्रोमियम है, अगर मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको समझा दूं। ये जो पहला एटम है वो क्या है, ये जो पहला एटम है वो है क्रोमियम। तो ये किस तरह का अरेंजमेंट है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज इट सिमिलर टू? आपको क्या लगता है ये वाला पार्ट कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर रहा होगा क्या? नहीं अंदर सर। वाला कर सकता है। आइसोमेरिज्म, करेगा। हाँ आइसोमेरिज्म कैन नेवर बी, Geometrical। यस, isomerism can never be seen in an ionic compound because ionic compound does not have a directional characteristics, they have a lattice, means arrangement of atoms, there is no direction. So if there is no direction there is no possibility of stereoisomerism, because stereoisomerism का जो basic फंडा है वो यही है कि different orientation, and if a structure doesn't have any proper orientation or direction it is not going to get involved in stereoisomerism। तो ये सॉल्ट वाला पार्ट तो नहीं करेगा एक्चुअली सर। जो आइसोमेरिज्म हम डिस्कस भी कर रहे हैं वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट के लिए ही कर रहे हैं,
हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का ही आइसोमरिज्म देख रहे हैं, तो सिर्फ जो अंदर का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी बातें कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बताइए आपको कितना, क्या कौन सा केस लग रहा है, किस तरह का है? आई थिंक ये इसके सिमिलर है, मुझे जहां तक, इसके सिमिलर है कि नहीं है बताओ, क्योंकि ये जो ऑक्सिलेट आयन है ये बाइडेंटेट लिगैंड है, ये आपको पता होगा। सर पहले वाले में सिस ट्रांस हो सकता है। पहले वाले में सिस ट्रांस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सिस ट्रांस, सही बात है, सिस ट्रांस हो सकता है। और उसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म भी हो सकती है। ये तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल आइसोमर्स। देखो ज्योमेट्रिकली मैंने अलग से नहीं बताया, लेकिन जब हम ये अरेंजमेंट्स पढ़ रहे थे तब मैंने ज्योमेट्रिकल का एक आइडिया आपको हिंट दिया था। तो आप मुझे बताओ कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकती है? एक काम करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, इसमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिख रहा है क्या आपको पॉसिबल? नो सर। क्यों? क्योंकि सर 90 डिग्री पे जा ही नहीं सकते ये दोनों, इनको मजबूरी है कि Yes, यहीं sir. रहे, ये इनके साथ, हाँ, एंगल नहीं चेंज होगा। एंगल नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इथाइलिन डायमीन जगह लेके बैठा है, वो कह रहा है मैं हटूंगा ही नहीं वहां से, क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है यहाँ से हटना। तो इथाइलिन डायमीन जब हटेगा ही नहीं तो वो जगह खाली नहीं होगी, तो वहां पे जा ही नहीं सकता। तो ये जो लिगैंड है आपका, ये चाह के भी इधर अपनी अपोजिट साइड में नहीं जा सकता, इसकी इच्छा तो है पर ये नहीं हट रहा है, ये कह रहा मैं यही रहूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है कि इसमें कहीं भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, नो जीआई, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मतलब ये कि जो सर आपने अभी ड्रॉ किया है इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, बिकॉज़ दिस इज सिमिलर, द अबव वन इज सिमिलर टू दिस वन, मैंने इसलिए लिख भी दिया यहाँ पे, ये इससे अलग नहीं है, क्योंकि ये बाइडेंटेट रहा, इन2 हो गया एक तरह से, और H2O ये मोनोडेंटेट होता है तो L2 हो गया। तो सर जो इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, चलिए बताइए कौन बताएगा? शिवांगी बताओ। सर कहाँ? क्रोमियम, सर वो क्रोमियम रख दे C2O4। बीच में, बिल्कुल सही, सही बोला तुमने कि सर बीच में आपने मेटल कैसे रख दिया, यहाँ क्रोमियम रखो, क्रोमियम रखो, क्योंकि क्रोमियम का कंपाउंड बना रहे हैं हम तो ये एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, क्रोमियम रख दिया, और बोलो शिवांगी क्या करूं मैं? उसके बाद सर वो जो पेंडिकुलर है उसके साथ वाले के सर कनेक्ट करके C2O4 लग जाएगा। कौन से, ये वाले? यस सर, वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे C2O4 से। ये C2O4 से कनेक्ट हो जाएंगे। और आप लोग इस बात की टेंशन मत लेना कि सर एक्चुअल स्ट्रक्चर में C2 कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, वो नहीं सोचना है, वो हो जाएगा अपने आप, अरेंजमेंट होता है, वो होता है तो होता है, वो होगा, आप करके देख सकते हो चाहो, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे ड्रॉ ही करना है तो आप C2O4 ड्रॉ कर लेना, वहां पे पूरा स्ट्रक्चर उसमें मैनेज हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा। और वैसे ही सर यहाँ पे भी C2O4 लग जाएगा ऐसे आराम से, बहुत प्यार से, और ये दोनों अटैच हो जाएंगे ऐसे। C2O4 को मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ ऐसे, ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाए। और C2O4 में डोनर एटम कौन सा होता है सर? ऑक्सीजन, क्योंकि C2O4 का जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, O- एंड O-। तो ये जो ऑक्सीजन है ये है डोनर एटम्स, ये है लिगैंड की तरह बिहेव करने वाला। मैंने बस नॉलेज के लिए बता दिया आपके, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ध्यान रखना बस। अब सर इसका जो अरेंजमेंट है, बाकी जो दो लिगेंड है वो क्या है? H2O है, तो यहाँ पे एक H2O लगा लो और यहाँ पे एक H2O लगा लो, और ज्यादा आपकी इच्छा है तो आप इसका एक मिरर इमेज बना लो, क्योंकि ये असिमेट्रिकल है। कितना आसान है बताओ, इसका मिरर इमेज बना लोगे सर तो यहाँ पे आ गया H2O और यहाँ पे आ गया H2O, क्यों? क्योंकि इसके मिरर में तो यही दिखेगा। और यहाँ आपका क्रोमियम, और क्रोमियम ये सर यहाँ पे ग्रीन था, यहाँ येलो हो गया, वो हो सकता है, उतना उसके पास फ्रीडम है, तो यहाँ पे हमें लगा देना है। फिर देखो इन की मुझे आदत है, क्योंकि इन से समझाता हूँ मैं, तो बार बार इन आ जाता है अपने, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना अपने को ध्यान देना अपने एक्चुअल लिगैंड पे। C2O4 है अपना अभी के लिए, ये इससे अटैच हो जाएगा, और सर दूसरा जो जगह बची है उससे C2O4 अटैच हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें क्या रिलेशन है, शायद यही क्वेश्चन था। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीस आइसोमर्स। तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कौन सी हो गई ये सर? स्टीरियो, और स्टीरियो में भी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। और सर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? एनांशियोमर्स। बोलिए किसी को कोई डाउट है तो। बताइए। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरा है क्वेश्चन, उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप लोग।
और आप मुझे बताएंगे कि सर अगर मान लो कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डाइमीन लगा है और उसका जो बाहर का काउंटर आयन है वो क्लोरीन है, तो इसके कितने और क्या क्या आइसोमर्स हो सकते हैं? टेक योर टाइम, टेक 5 minutes of your time and try to think about it. I'll be back in 5 minutes.
हाँ जी, बताइए क्या दिमाग लगाया आप लोगों ने, क्या आंसर लेके आए? तो enantiomers। दो सर, कितने आइसोमर्स हैं पहले तो ये बताओ। 2। कौन से? सर एक एक स्ट्रक्चर होगा इसका, दूसरा उसका मिरर इमेज। स्ट्रक्चर और उसका मिरर। ऑप्टिकल। और इसका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को कुछ? 5 मिनट मैंने ऐसे थोड़ी दिया था यार स्टीरियो आइसोमरिज्म डिसाइड करने के लिए। स्ट्रक्चर नहीं होगा सर। हो गए क्यों? सर। सुबह आए थे सर हो तो क्लास में आए थे? सर जैसे नहीं, एक EN बाहर निकालेंगे, 2 CL अंदर लाएंगे। बिल्कुल, ये देखो आनंद ने पकड़ लिया सुबह की क्लास में। सर इसका एक स्ट्रक्चर, पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, तो दूसरा इसका जो स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है सर, वो ये है कि इसका कोबाल्ट, इन को 2 रख लो सर और Cl को 2 अंदर ले जाओ। क्या बोलते हैं अनंत इस तरह के आइसोमर्स को? सर क्या कहते हैं, सॉल्वेशन। आयनाइजेशन वाले लिए। आयनाइजेशन है, लेकिन ये सॉल्वेशन टाइप का है क्योंकि ये एक लिगैंड की तरह बाहर निकल रहा है, नहीं सर ये एक आयन की तरह बाहर नहीं निकल रहा है, ये एक डॉट की तरह बाहर निकल रहा है क्योंकि न्यूट्रल है। So whenever a neutral ligand is coming out of the coordination pair, that isomerism will definitely be solvation isomerism. ठीक है आयनाइजेशन का ही एक पार्ट, बट सॉल्वेशन है ये एक्चुअली। क्लियर है बात? बताइए। यस सर। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक क्लोरीन को अंदर नहीं ले जा सकते हम एक बार, 2 तो ले जाना ही पड़ेगा। तो ये 2 तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं और ये दोनों सॉल्वेशन हो गए। अब इसके 2 ऑप्टिकल एनांशियोमर इसका, और इसका भी एक एनांशियोमर होगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो टोटल आइसोमर अगर आपसे कोई पूछे तो 4, 2 इसके 2 इसके, टोटल आइसोमर्स, है ना? अब ये नहीं कि तुम उसमें 2 स्ट्रक्चर भी जोड़ लेना और फिर 4 और जोड़ लेना, 6 नहीं, 2 स्ट्रक्चर भी तो इसी के पार्ट है ना, ठीक है? तो 4 ही है टोटल आइसोमर्स। टोटल आइसोमर्स Yes, कितने हो sir. गए? 4। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो, अभी टाइम है। ये और ये दोनों स्ट्रक्चरल, ये दोनों के बीच में क्या हो रही है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये स्टीरियो। ठीक है, तो टोटल 4। क्लियर है सबको? अब आपका होमवर्क ये है कि आप ये 2 चीजें करेंगे। एक तो जितने भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी उसको कंप्लीट कर लेंगे, मुझे पता है अभी तक नहीं किया है बहुत लोगों ने। सो एनसीईआरटी कंप्लीट करना गाइस जरूरी है, एक बार फंडामेंटल चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं तुम्हें कुछ मटेरियल बोल सकता हूँ कि ये मटेरियल करो वो मटेरियल करो। तो मंडे तक सिर्फ इतना करो कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ढंग से कर जाओ, ताकि मंडे को अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर सके। और मंडे को, हाँ मंडे से आप लोग थोड़ा बहुत इसका जो भी डाउट वगैरह होगा वो लूंगा मैं। उसके बाद मंडे से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसकी क्लासेस जिसने मिस कर दी, इसकी क्लासेस मिस मत करना, बस सिंपल यही कहना चाहूंगा। क्योंकि अगर 12th क्लास में अगर कोई फिजिकल केमिस्ट्री में कोई लेंदी, हालांकि सारे इजी चैप्टर है, लेकिन अगर कोई लेंदी है थोड़ा सा या थोड़ा सा कोई ऐसा दिमाग खराब करने वाला चैप्टर है जो कैलकुलेशन वाइज, तो वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बाकी सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वैसे ही है जैसा आपने देखा है अभी, 2 सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें जरूर होना आप लोग। ये मंडे से स्टार्ट करेंगे। डाउट्स हैं अगर कोई तो आप मुझे बताओ, अभी मैं डिस्कस करता हूँ, नहीं तो अपन मंडे को सारे डाउट डिस्कस करेंगे। चलिए सर, फिर थैंक यू सर। है क्या डाउट? हाँ बोलो आनंद। सर क्वेश्चन जो करे थे वो तो सिंपल ही थे, कलर वगैरह के या कुछ भी, बीच में आइसोमेरिज्म और बहुत कुछ था, तो फिर अब सही आइसोमेरिज्म ढंग में से। क्वेश्चन, हाँ आइसोमेरिज्म में क्वेश्चंस कर लो एक बार, फिर मंडे को अपन मिलेंगे तो डिस्कशन इसका प्रॉपर करेंगे, है यस ना? सर। हाँ जी सर। चलो फिर, थैंक यू गाइस, सी यू ऑन मंडे। तब तक होमवर्क कंप्लीट करो, फिर अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो थैंक होमवर्क में क्या क्या था?
होमवर्क में एनसीईआरटी कंप्लीट करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, बस यही है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लो, और कर लेते हो तो कुछ और एडिशनल क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी जी सर। एग्जाम्पलर कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।